नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आप लोग कैसे हो? और सब सुखी रहे, सब का मंगल हो, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और जब भी आप लोग योगा में बैठे तो जैसे ओम की ध्वनि कर ले और गायत्री मंत्र कर ले, तो इससे हमारा मन एकाग्र भी होता है और हमारा योगा में मन भी लगता है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे शान्तु निरामया, सबके लिए यही प्रार्थना करें। और आज हम योगा सूक्ष्म व्यायाम कर ले, जैसे हाथों में यहाँ फैट जमा हो जाता है तो हाथों का ही कुछ योगा कर ले। जैसे हाथों को ऐसे गोल घुमा ले, इससे हमारा जो पेट भारी भारी होता है, खाना खाने के बाद ऐसे लगता है पेट फुला फुला है, वो भी ठीक हो जाता है। तो को हाथों को ऐसे गोलाई में घुमा ले या ऊपर ऐसे नीचे कर ले, इससे हमारे से हाथ भी सीधे होते हैं और जो हमारे फेफड़े हैं वो भी मजबूत होते हैं। ऐसे ही घुमा ले, इससे हमारा जो ये फैट जमा होता है ये भी ठीक हो जाता है। तो आज हम जानेंगे, और पैरों के लिए भी कुछ कर ले। और आज हम जानेंगे कि नाभि में तेल लगाने के हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो जब हमारा कुछ प्रोग्राम होता है तो बाहर से बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर आते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ वो ज्ञान की बातें बताते हैं कि तो वो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को भी कुछ पता हो किसी चीज़ के बारे में कि इससे ये फ़ायदा होता है, तो ये एक दूसरे को ज़रूर वो बताएं। क्योंकि अगर जो स्वस्थ होगा, जिसको लाभ मिल जाएगा, तो वो मुंह से ना बोले, उसको मन में ये खुशी होगी कि उसने मेरे को ये बताया था, मैं ठीक हो गया, तो हमें उसका पुण्य मिलेगा। और जो ये भी एक दान होता है, सेवा दान होता है, निस्वार्थ किसी का भला करना। पैसों का भी होता है। और जैसे हम किसी से सबसे बड़ा सेवा दान होता है, जैसे हनुमान जी ने सेवा की तो इतने बड़े भक्त बन गए कि आज तक भी अजर अमर हैं। और और मतलब हमको ये बताते हैं, मैं तो कुछ नहीं जानती मैं तो जो हमें बताते हैं वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और जानेंगे हमें कि शरीर में जो तेल लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जो ये हमारा शरीर है ये भगवान की अद्भुत देन है। और तो हमें इसको स्वस्थ रखना भी हमारा एक धर्म है। जैसे हम घर के मंदिर की सफाई करते हैं, उसमें भगवान का वास होता है, वैसे ही हमारा जो ये शरीर है इसमें आत्मा जो है परमात्मा का ही वास है। तो हमें इस शरीर की देखभाल करना भी ज़रूरी होता है। अगर हम थोड़ा भी लापरवाही कर देंगे तो धीरे धीरे हम बीमारियों से जकड़ जाएंगे। इसलिए हम पहले से ही ध्यान दें अपने शरीर पे। जो हमारे गर्भ की उत्पत्ति होती है वो भी नाभि के पीछे से ही होती है। तो जो माँ का जो बच्चे से जो नाड़ी होती है उसी से भरण पोषण होता है। 9 महीने बाद वो पूरा एक बाल स्वरूप बनता है। जो हमारी नाभि होती है उसके पीछे एक बटन होता है, उसमें 72,000 से भी अधिक धमनियाँ होती है। और उनका जो भी शरीर में कहीं भी कुछ कमजोरी हो, कुछ हो, तो हम अगर तेल घी नाभि में लगाते रहेंगे तो उसको पता होगा है कि कौन सी जगह कमज़ोर है, तो वहाँ पहुँच जाता है। और जैसे हमारे मुंह पे अगर पिंपल हो गए तो हम नीम का तेल लगाएं तो हमारे पिंपल भी ठीक होते हैं। और अगर हमारे घुटने दर्द कर रहे हैं तो घुटनों में है अरंडी का तेल लगाएंगे तो घुटने का दर्द भी ठीक होते हैं। और जैसे एड़ियाँ फट रही हैं तो नाभि में भी लगा ले, ओंठों पे भी लगा ले, तो हमारी एड़ियाँ भी ठीक होती हैं। और ऐसे इन पिंडलियों पे भी ऐसे मालिश कर ले तो ये भी हमारा जो है, इससे हमारे पेट के संबंधी सारे रोग इससे भी ठीक होते हैं। और खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ लें। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और जब भी तेल लगाए तो उसको 2-3 इंच में ऐसे फैला दें। और जैसे पहले बच्चे बीमार होते थे, छोटे बच्चे, जुकाम उकाम लगती थी तो उनके पेट में हींग और घी लगाते थे तो वो ठीक हो जाते थे। तो ऐसे ही हमारे भी ये शरीर है, हम भी जानेंगे
कि तेल लगाने से जब लगाएंगे तो देखेंगे कि क्या क्या फ़ायदे हमें हो रहे हैं। धन्यवाद।